नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं डीएनएन इंडिया और मैं हूं आपके साथ मोंटी राठौड़। डीएनएन इंडिया के खास एपिसोड मुद्दा गरम है में आज बात करेंगे प्रेस की स्वतंत्रता पर हमला, डॉक्टर रघु शर्मा के बयान से पत्रकारों में आक्रोश, लोकतंत्र की आत्मा को ठेस, डॉक्टर रघु शर्मा के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित। मैं आज कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, क्योंकि मीडिया यहाँ है कि नहीं मुझे मालूम नहीं है, लेकिन आप सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, क्योंकि मीडिया ज्यादातर गांधी जी का किसका हो गया या फिर मोदी मीडिया हो गया। पूरे हिंदुस्तान में आज राहुल गांधी जी क्या कह रहे हैं, मीडिया वाले सामने कवर कर रहे हैं। राहुल गांधी लाखों की भीड़ में कह रहे हैं कल मुझको नहीं दिखा पाओगे तुम लोग, इतना दबाव है मीडिया। और ये बीजेपी की फितरत है और लोकतंत्र की हत्या का एक पहला उदाहरण है। क्या किसी की खबर मत आने दो, अखबार के लोगों को डरा के रखो, पत्रकारों को दबाओ, और वैसे नहीं माने तो विज्ञापन दे दो। गुजरात कांग्रेस के प्रभारी रहे पूर्व चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री, पूर्व विधायक डॉक्टर रघु शर्मा द्वारा उनके जन्मदिवस समारोह के दौरान मीडिया के संबंध में दिया गया बयान न सिर्फ निंदनीय है बल्कि लोकतंत्र के मूलभूत स्तंभ प्रेस की स्वतंत्रता पर एक सीधा हमला भी है। डॉक्टर शर्मा का वक्तव्य न केवल अनावश्यक और असंवेदनशील था बल्कि उनकी मंशा पत्रकारों को अपमानित करने और लोकतंत्र की निष्पक्ष आवाज को दबाने जैसी प्रतीत होती है। उनका यह बयान ऐसे समय में आया है जब पत्रकार निस्वार्थ भाव से जनता और सत्ता के बीच सेतु का काम कर रहे हैं। ऐसे में इस तरह की टिप्पणी को पत्रकार समाज ने दुर्भावनापूर्ण, गैर जिम्मेदाराना और प्रेस की गरिमा को चोट पहुंचाने वाला करार दिया है। भारत के संविधान में स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को मौलिक अधिकार माना गया है। ऐसे में यदि कोई जनप्रतिनिधि मीडिया की भूमिका को सीमित करने या उसकी निष्पक्षता पर सवाल उठाता है तो वह न सिर्फ लोकतंत्र की भावना के विरुद्ध है। पत्रकारिता केवल खबर देना नहीं बल्कि सत्ता को जवाबदेह बनाना है, आवाजों को मंच देना है और सच्चाई को उजागर करना है। लोकतंत्र तभी जीवित और जागरूक रहता है जब उसकी प्रेस स्वतंत्र और निर्भीक हो, और जब कोई नेता इस स्वतंत्रता पर उंगली उठाता है तो वह जनता की आवाज को कुचलने का प्रयास करता है। डॉक्टर रघु शर्मा का यह बयान केवल एक पत्रकार पर नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति पर हमला है जो सच जानने का हक रखता है। ऐसे समय में पत्रकारों को एकजुट होकर यह दिखाना होगा कि प्रेस को दबाया नहीं जा सकता। राजनेता आएंगे जाएंगे लेकिन पत्रकारिता रहेगी, क्योंकि जहां कलम झुकी वहां लोकतंत्र रुका। पत्रकार जब अस्पताल की बदहाली दिखाता है तब किसी गरीब की जान बचती है। जब पत्रकार सड़क के गड्ढे दिखाता है तब किसी मासूम की जिंदगी सुरक्षित होती है। जब पत्रकार सत्ता से सवाल करता है तब लोकतंत्र सांस लेता है। ऐसे में प्रेस पर सवाल उठाना हर उस आदमी पर उंगली उठाना है जिसकी आवाज बनने का काम पत्रकार करते हैं। सत्ता के सिंहासन हिलते हैं जब कलम सवाल उठाती है। अगर किसी नेता को लगता है कि पत्रकार चुप रहेंगे तो यह भूल है। कलम बंदूक नहीं चलाती, लेकिन वह शब्दों से सत्ता को नंगा कर देती है। आज जिस मंच से पत्रकारों पर टिप्पणी हुई है वह मंच कल पत्रकारों की ईमानदार रिपोर्टिंग की वजह से लोगों की नजरों में आया था, लेकिन अफसोस कुछ लोग मंच पर चढ़ते ही जमीन भूल जाते हैं। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि पूर्व चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा की विधानसभा चुनाव में गुजरात में कांग्रेस की करारी हार एवं केकड़ी विधानसभा चुनाव 2023 में हार कांग्रेस आलाकमान ने उनकी राजनीति को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। ऐसी स्थिति में डॉक्टर रघु शर्मा द्वारा इस तरह का बयान देना उनके लिए कोर्ट में खाच का काम कर गया। वहीं बैठक में यह भी तय किया गया कि पत्रकारिता की गरिमा और स्वतंत्रता की रक्षा हेतु किसी भी स्तर पर समझौता नहीं किया जाएगा। डॉक्टर रघु शर्मा जैसे नेताओं को यह समझना होगा कि प्रेस कोई सौगात नहीं,
यह लोकतंत्र की सांस है। आप कुर्सी के गुलाम हो सकते हैं, हम सच्चाई के सिपाही हैं और सिपाही झुकते नहीं। उम्मीद है यह एपिसोड आप पसंद करेंगे। मुद्दा गर्म है। इस एपिसोड में हमने आपको बताया प्रेस की स्वतंत्रता पर हमला, डॉक्टर रघु शर्मा के बयान से पत्रकारों में आक्रोश, लोकतंत्र की आत्मा को ठेस, डॉक्टर रघु शर्मा के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित के बारे में। अगली बार फिर हाजिर होंगे मुद्दा गर्म है एपिसोड में एक दिलचस्प किस्से के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।